कल्पना करो तुम एक कैफे में बैठे हो। सामने एक औरत है, बिल्कुल वैसी जैसी तुम हमेशा चाहते थे। वो तुम्हें देख रही है, तुम्हारे बोलने का इंतजार कर रही है। 1 मिनट बाद वही औरत दूसरे आदमी के साथ हंस रही है, अपने बाल पीछे कर रही है और उसके सवालों का बेसब्री से जवाब दे रही है। क्यों? क्योंकि उस आदमी के पास तुमसे ज्यादा कुछ नहीं, ना पैसा, ना लुक, ना रुतबा। सिर्फ एक चीज जानता है, सवाल कैसे पूछे। अब सच मानो, तुम सोचते थे कि औरतों से बात करना जानते हो, लेकिन हकीकत यह है कि तुम्हारे हर सवाल ने या तो उसे बोर कर दिया, या उसे जांच परख जैसा लगा, या तुम्हारी जरूरतमंदी दिखा दी। और सबसे बुरा, किसी ने तुम्हें कभी नहीं सिखाया कि सवाल पूछना एक मैकियावेली हथियार है। इस वीडियो में मैं तुम्हें यह नहीं बताऊंगा कि खुद बनो या उसका सम्मान करो। वो बातें आम लोगों के लिए हैं। अगर तुम यहां हो तो तुम जीतना चाहते हो, बातचीत को ऐसे मोड़ना चाहते हो कि वो औरत ना सिर्फ जवाब दे, बल्कि तुम्हारे लिए और ज्यादा बताने को बेकरार हो जाए, बिना ये जाने कि तुम उसके दिमाग को दिशा दे रहे हो। तो चलो शुरू करते हैं। पहली बात जो तुम्हें समझनी चाहिए, ज्यादातर मर्द सवाल इसलिए पूछते हैं क्योंकि वे अपनी जरूरत पूरी करना चाहते हैं। वे जानना चाहते हैं कि वो औरत कहाँ काम करती है ताकि उसकी कीमत जांच सकें। वे पूछते हैं कि उसके कितने पिछले रिश्ते थे ताकि अपनी सुरक्षा या ईर्ष्या को संतुलित कर सकें। वे पूछते हैं कि उसे कौन सी फिल्में पसंद हैं ताकि खुद को उसके जैसा ढाल सकें। ये व्यवहार पूर्ण कमजोरी है। मैकियावेली नजरिए से जब भी तुम सवाल पूछते हो कुछ हासिल करने के लिए, तो तुम दिखाते हो कि तुम्हारा स्थान उससे नीचे है। इसके विपरीत मैकियावेली पुरुष सवाल पूछता है नियंत्रण हासिल करने के लिए। कमजोर सवाल, तुम कहाँ काम करती हो? मकसद, उसकी कीमत आंकना। मजबूत मैकियावेली सवाल, तुम्हारे ख्याल में कुछ औरतें सफल होने के बावजूद अकेला महसूस क्यों करती हैं? मकसद, उसे सोचने, खुलने और मानसिक रूप से जुड़ने पर मजबूर करना। नियम 1, कभी भी ऐसा सवाल मत पूछो जिसका जवाब 3 वाक्यों से कम हो। हाँ नहीं वाले सवाल बातचीत के हत्यारे हैं। क्या तुम्हें यात्रा करना पसंद है? या क्या तुम इस शहर से हो? ये तुरंत तुम्हें उबाऊ लोगों की श्रेणी में डाल देते हैं। बजाय इसके खुले सवाल पूछो जो उसे मजबूर करें व्याख्या करने, कहानी सुनाने और परिणाम स्वरूप खुद को कमजोर दिखाने। हाँ, कमजोर, क्योंकि जितना ज्यादा वो औरत अपने बारे में बताएगी, उतना ही अवचेतन रूप से वो तुम पर भरोसा करने लगेगी। ये एक सिद्ध मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। आत्म प्रकटीकरण भावनात्मक बंधन बनाता है और तुम इस बंधन का उपयोग करोगे बिना उसे पता चले। नियम 2, तुम्हारे सवाल हमेशा थोड़े चुनौतीपूर्ण हो लेकिन अपमानजनक नहीं। उदाहरण, तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? यह आक्रामक है। के बजाय कहो, तुम्हारे विचार में कुछ लोग एक निश्चित उम्र के बाद अकेला रहना क्यों चुन लेते हैं? इस तरह तुमने ना तो उसके व्यक्तित्व पर हमला किया, ना उसे घेरा, लेकिन तुमने उसे मजबूर किया कि वो राय दे, बचाव करे और शायद अपने निजी रहस्य भी बताए। मैकियावेली पुरुष हमेशा अमूर्तता का उपयोग करके निजी वास्तविकता तक पहुंचता है। यानी विषय को सामान्य रखो, फिर उसे अपनी जिंदगी से जोड़ने दो। ये एक बेहतरीन कला है। नियम 3, सवाल का समय सवाल से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। कमजोर आदमी जब घबराता है तो चुप्पी तोड़ने के लिए सवाल पूछता है। मैकियावेली आदमी ठीक उसी पल सवाल पूछता है जब चुप्पी उसके पक्ष में समाप्त हो चुकी हो। मसलन, वो कुछ निजी बताती है, तुम चुप रहो, उसे देखो, 5 सेकंड बाद, जो उसके लिए एक युग के बराबर होते हैं, एक गहरा सवाल पूछो। और तुमने उस अनुभव से क्या सीखा? ये सवाल साधारण लगता है, लेकिन ये उसे मजबूर करता है कि वो भावनाओं में जाए और तुम उसके भीतर की दुनिया के मालिक बन जाते हो। नियम 4, कभी भी एक के बाद एक सवाल मत पूछो। बाजार में पूछताछ करने वाले जासूस की तरह मत बनो। तुम सवाल पूछो, वो जवाब दे, फिर तुम उसके जवाब पर एक टिप्पणी करो, एक किस्सा सुनाओ या उसकी बात से सहमत होते हुए थोड़ा चिढ़ाओ। फिर दूसरा सवाल। पैटर्न ये है: सवाल, जवाब, रिएक्शन, सवाल। अगर तुम लगातार 3 सवाल पूछोगे तो वो सोचेगी कि तुम उसका इंटरव्यू ले रहे हो, और इंटरव्यू में रोमांस नहीं पनपता। नियम 5, ऐसे सवाल पूछो जो उसे तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर करें, न कि सिर्फ अपने बारे में। उदाहरण, अगर तुम्हें मेरे बारे में एक चीज बदलने का मौका मिले
तो वो क्या होगी? ये सवाल बेहद जोखिम भरा है, लेकिन अगर सही माहौल में पूछा जाए तो ये उसे तुमसे जोड़ता है। वो सोचने लगती है कि तुम कौन हो, तुम्हारी क्या कमियां हैं, और सोचने की ये प्रक्रिया ही अटैचमेंट की शुरुआत है। नियम 6। उसके जवाब का विरोध मत करो, बल्कि उसे विस्तार देने का मौका दो। मान लो वो कहती है, मुझे लगता है कि ज़्यादातर रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि लोग झूठ बोलते हैं। तुम मत कहो, नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि कहो, दिलचस्प है, तुमने खुद कब महसूस किया कि सच्चाई रिश्ते को बचा सकती थी? इस तरह तुम उसे और गहराई में जाने का न्योता देते हो। यही वो क्षण होता है जब वो असली बातें बताने लगती है। नियम 7। सवाल पूछने से पहले हमेशा आंखों में देखो और पूछने के बाद थोड़ा झुककर सुनो। बॉडी लैंग्वेज तुम्हारे सवाल को 10 गुना ज़्यादा असरदार बना देती है। जब तुम आंखों में देखते हो तो वो समझती है कि तुम्हारा ध्यान पूरा उस पर है। जब तुम थोड़ा झुकते हो तो ये इशारा होता है कि तुम उसकी हर बात को ग्रहण कर रहे हो। इसके विपरीत, अगर तुम सवाल पूछते समय फ़ोन देखते हो या इधर-उधर देखते हो तो तुम उसका अपमान कर रहे हो, भले ही सवाल कितना भी गहरा क्यों ना हो। नियम 8। हर तीसरे या चौथे सवाल को उसकी भावनाओं पर केंद्रित करो, न कि तथ्यों पर। तथ्य, तुम किस शहर में पली बढ़ी? भावना, उस शहर ने तुम्हें कैसे बदला? तथ्य, तुम्हारा काम क्या है? भावना, अपने काम में सबसे ज्यादा गर्व किस चीज पर करती हो? औरतें तथ्यों से नहीं, भावनाओं से जुड़ती हैं। अगर तुम सिर्फ तथ्य पूछोगे तो वो सोचेगी कि तुम रोबोट हो। अगर तुम सिर्फ भावनाएं पूछोगे तो वो थक जाएगी। संतुलन चाहिए। नियम 9। जब वो कोई संवेदनशील बात बताए तो तुरंत अगला सवाल मत पूछो, पहले स्वीकार करो। बस इतना कहो, ये सुनना आसान नहीं रहा होगा, या शुक्रिया कि ये मेरे साथ बांटा, फिर चुप रहो। अगर वो चाहेगी तो आगे बताएगी, अगर नहीं तो तुमने उसका सम्मान किया। ये साधारण सी बात तुम्हें दूसरे पुरुषों से अलग कर देती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसे मौके पर और सवाल ठूसने लगते हैं जिससे वो बंद हो जाती है। नियम 10। अंत में एक ऐसा सवाल पूछो जो भविष्य का इशारा करे, जैसे अगले 6 महीनों में एक चीज़ जो तुम बदलना चाहोगी वो क्या है, या तुम्हारे हिसाब से हमारी अगली बातचीत किस बारे में होनी चाहिए। इस तरह के सवाल दिखाते हैं कि तुम सिर्फ अब नहीं बल्कि आगे भी उसके जीवन में जगह बनाना चाहते हो, और यही मैकियावेली पुरुष की चाल है, भविष्य को वर्तमान में बेचना। अब जब तुमने बुनियादी नियम सीख लिए तो आगे बढ़ते हैं असली खेल की तरफ। यहाँ हम बात करेंगे उन सवालों की जो सीधे उसके अवचेतन पर हमला करते हैं और उसे तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं, भले ही तुम वहां ना हो। परिस्थिति जैसी सवाल, उसे एक काल्पनिक दुनिया में ढकेलो। बताओ, अगर तुम्हें 24 घंटे के लिए अदृश्य होने का मौका मिले तो तुम क्या करोगी? अगर तुम्हें अपने जीवन का एक दिन दोबारा जीने का मौका मिले तो कौन सा दिन चुनोगी? अगर तुम्हें किताब लिखो तो उसका पहला वाक्य क्या होगा? ये सवाल मासूम लगते हैं, लेकिन ये उसे अपनी गहरी इच्छाओं, पछतावों और कल्पनाओं को तुम पर प्रकट करने के लिए मजबूर करते हैं। और जैसे ही वो अपनी कल्पनाएं तुमसे बांटती है, तुम उन कल्पनाओं का हिस्सा बन जाते हो। मैकियावेली चाल, उसे अपने सपने तुम्हारे सामने रखने दो, फिर धीरे से उन सपनों में अपनी जगह बनाओ। रणनीति 2। हम वाले सवाल, बिना रिश्ता बनाए जुड़ाव बनाओ। हम अगर किसी सुनसान जगह फंस जाएं तो हम कैसे बचेंगे? हमारी पहली मुलाकात के बारे में तुम्हें क्या अजीब लगा? हम दोनों में कौन सी आदत है जो दूसरे को परेशान कर सकती है? हम का इस्तेमाल तुम्हारे बीच की दूरी को अवचेतन रूप से कम कर देता है। वो सोचने लगती है कि तुम और वो एक टीम हो, भले ही तुमने अभी अभी दूसरी बार बात की हो। ये एक भाषाई जादू है। कमजोरी पूछने का सवाल, उसे तुम पर एहसान करने दो। तुम्हारे हिसाब से मैं अपनी जिद कैसे कम कर सकता हूँ? तुमने मुझ में अब तक सबसे बड़ी गलती क्या देखी है? तुम किसी आदमी को क्या सलाह दोगी जो औरतों को समझना चाहता है? जब तुम उसे अपनी कमजोरी दिखाने के लिए कहते हो तो 2 चीजें होती हैं। पहली, वो तुम्हें ईमानदार समझने लगती है। दूसरी, वो तुम पर एक तरह का अधिकार महसूस करने लगती है, और लोग उन्हीं से जुड़ते हैं जिन पर वो असर डाल सकें। लेकिन सावधान, बहुत जल्दी कमजोरी मत दिखाओ। पहले थोड़ा रहस्य बनाओ, फिर चुनिंदा तौर पर ये सवाल पूछो।